तो ये फ्रांस डिपार्टमेंट। आप टीम वर्क जो है, टीम के साथ मिलके और लोगों के साथ मिलकर भी किस तरह काम करती हैं, इसमें हम चीजें बताएंगे कि हम काम किस तरह करते हैं। आई बिलीव इन क्लियर कम्युनिकेशन, कि मैं इस बात पे यकीन रखती हूँ कि क्लियर कम्युनिकेशन होनी चाहिए, यानी कि कोई भी बात उसमें इबहाम नहीं होना चाहिए। बात साफ बताई जाए, सीधी बताई जाए हर चीज को, उसमें झूठ नहीं होना चाहिए। सपोर्टिंग टीम, यस। एक दूसरे को सपोर्ट करें एंड शेयरिंग नॉलेज टू अचीव डिपार्टमेंट्स फाइनेंशियल गोल्स, कि हम एक दूसरे से अपना नॉलेज शेयर करें ताकि जो मकसद है हमारे अदारे के वो पूरे कर सकें। हाउ डू यू मैनेज रेपिटेटिव टास्क विदाउट लूजिंग एक्यूरेसी। अब ये पूछ रहे हैं कि एक ऐसे काम जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, उनमें कैसे आप करते हैं कि उसमें गलती ना हो। क्योंकि आप जब काम एक ही जैसी बार बार कर रहे होते हो तो बंदा समझता है इसी है, मैं आसानी से कर लूंगा, तो उसमें गलती के चांसेस बढ़ जाते हैं, बंदा चेक नहीं करता। ठीक है, बेप्रवास हो जाता है। जी। इसमें आई स्टे आप फोकस्ड, तो हम कहेंगे मैं फोकस रहती हूँ, मैं डबल चेक करती हूँ अपने काम को करके, मैं दोबारा चेक करती हूँ, टेक शॉर्ट ब्रेक्स टू मेंटेन कंसंट्रेशन एंड यूज सॉफ्टवेयर टूल्स दैट मिनिमाइज मैनुअल एरर्स। ये मैं हाथ से काम नहीं करती, मैनुअल रजिस्टर पे नहीं करती, वो सॉफ्टवेयर पे करती हूँ, उससे ये है कि एरर्स कम हो जाते हैं। टेल मी यस। अबाउट योर एक्सपीरियंस विद सेल्स एंड परचेज लेजर्स। अब लेजर होते हैं वो खाते, अब खातों का पूछा जा रहा है कि उनमें आपका क्या एक्सपीरियंस है, उसमें यानी कि क्या क्या आपने मैनेज किया होगा, किस तरह की चीजें लिखी हुई हैं, क्या काम किया होगा। तो आई हैव मैनेज बोथ लेजर्स ensuring that sales invoices are issued accurately and suppliers invoices are recorded and paid on time। कि मैंने लेजर पे भी काम किया हुआ है और इनवाइसेस पे भी काम किया है, उसमें मैं उनका जो रिकॉर्ड है वो ठीक तरह से रखती हूँ, मैं चेक कर लेती हूँ कि इनवॉइसेस ठीक हैं या नहीं। हाउ डू यू हैंडल अकाउंटिंग फॉर मल्टीपल प्रोजेक्ट्स और डिपार्टमेंट्स। अब मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स हैं, मुख्तलिफ प्रोजेक्ट होते हैं, तो उनमें अकाउंटिंग को किस तरह आप हैंडल करते हैं, काम किस तरह अकाउंटिंग का करते हैं। अब इसमें आपने बताना है कि हर डिपार्टमेंट का, हर प्रोजेक्ट का मैं अलग अलग हिसाब रखती हूँ, उसके लिए अलग मैंने फाइलें बनाई होती हैं। तो आई क्रिएट सेपरेट कॉस्ट सेंटर्स फॉर ईच प्रोजेक्ट और डिपार्टमेंट एंड एलोकेट एक्सपेंसेस एंड रेवेन्यूज एक्यूरेटली टू मेंटेन क्लियर फाइनेंशियल ट्रैकिंग, ताकि वो फाइनेंस की ट्रैकिंग करनी आसान हो। अगर एक ही में सब कुछ लिखा होगा तो वो मुश्किल हो जाएगा हिसाब किताब रखना। कैन यू एक्सप्लेन एक्यूरल अकाउंटिंग। ये एक्यूरल अकाउंटिंग जो है, इसके बारे में बताना है कि वो क्या होता है। इसको आप यूट्यूब से भी देख सकते हैं कि इसमें और आम अकाउंटिंग में फर्क क्या होता है। तो एक्यूरल अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स रेवेन्यूज एंड एक्सपेंसेस व्हेन दे आर अर्नड और इनकर्ड। आपके पास जो भी आपने रेवेन्यू का रिकॉर्ड रखना होता है, और एक्सपेंसिव का जब आप उनको हासिल करते हैं, जब यहाँ जब एक्सपेंस होते हैं तो उनको आपने उसी वक्त लिखना होता है, नॉट व्हेन कैश इज रिसीव्ड और पेड। आपने इसमें कैश कितनी आई कितनी गई ये नहीं लिखना होता है, इसमें आपने ये लिखना होता है कि प्रॉफिट कितना हुआ या लॉस कितना हुआ। प्रोवाइडिंग ए ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन, इससे आपको ये पता चलता है कि आपको इस चीज से फायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है, तो उसमें हमने करना अब क्या है। हाउ डू यू मेंटेन डिजिटल एंड पेपर रिकॉर्ड्स फॉर ऑडिट रेडीनेस। अब डिजिटल होता है सॉफ्टवेयर में रिकॉर्ड आपने रखा होता है, वर्ड एक्सेल वगैरह के सॉफ्टवेयर होते हैं, और जो फिजिकल होता है या पेपर बेस्ड होता है वो आप रजिस्टर पे आपने रखा होता है। तो दोनों का आपसे पूछ रहे हैं कि किस तरह रखते हैं। तो आई ऑर्गेनाइज रिकॉर्ड्स बाय कैटेगरी एंड डेट। उसमें हमने कैटेगरी बनाई होती है, डेट बनाई होती है, वो फाइल्स होती हैं। ठीक है, और उसमें डिजिटल फाइल्स को हम सिक्योरली रखते हैं कहीं, वो आप हार्ड डिस्क में रख सकते हैं, उनको ड्राइव में रख सकते हैं, गूगल ड्राइव में, और उनके ऊपर आप लेबल और उनके नाम लिख सकते हैं ताकि जब ऑडिट हो तो आप आसानी से उनको आर्काइव कर दें, उनको दिखा सकें उनको। डिस्क्राइब द चैलेंज यू फेस इन बुक कीपिंग एंड हाउ यू सॉल्व इट। अब आपकी बुक कीपिंग के रिलेटेड सवाल है कि कोई एक चैलेंज आया हो जो आपको मुश्किल लगी हो और आपने उसको कैसे हल किया। अब इसमें आपने कोई भी बात अपने से बतानी है, उसकी मैं मिसाल दे देता हूँ। I once faced missing suppliers invoicing during audit preparation।
कि हम ऑडिट के लिए प्रिपरेशन कर रहे थे, तो कुछ जो सप्लायर्स है जिनसे हम माल लेते थे उनकी इनवॉइसेस नहीं थी हमारे पास, मिस हो गई। तो आई कोऑर्डिनेटेड विद सप्लायर्स एंड रिट्रीव्ड ऑल डॉक्यूमेंट्स क्विकली। तो फिर मैंने सप्लायर से रब्ता किया, उनसे डॉक्यूमेंट्स लिए, एंड इंट्रोड्यूस ए ट्रैकिंग चेकलिस्ट टू प्रिवेंट रिकरेंस। और मैंने एक ट्रैकिंग लिस्ट जारी कर दी, एक तरीका बना दिया कि आइंदा हमारी कोई भी जो इन्वॉइसेस हैं वो मिस ना हो, जाया ना हो जाए। हैव यू एवर ट्रेन्ड और सुपरवाइज जूनियर स्टाफ? क्या आपने अपने से जो जूनियर है उनको कभी ट्रेन किया है या सुपरवाइज किया है? इसका आपने बताना जी मैंने किया और उसके मैंने उनको क्या सिखाया हुआ है। यस, आई हैव ट्रेन्ड जूनियर बुक कीपर्स ऑन कंपनी प्रोसीजर्स। कंपनी के क्या प्रोसीजर होते हैं हम उनको सिखाया हुआ है, सॉफ्टवेयर सिखाया हुआ है इस्तेमाल किस तरह करना है, एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस इन फाइनेंशियल डाटा मैनेजमेंट। ये डाटा को किस तरह मैनेज करना है फाइनेंशियल को, वो सिखाया हुआ है। Yes. हाउ डू यू डील विद मल्टीपल स्टेक होल्डर्स डिमांडिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन? अब ये जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन अगर कोई मांग रहा है, कोई स्टेक होल्डर है, मालिक है कोई किसी कंपनी का, तो उसको आप किस तरह से देखते हैं, किस तरह वो उसको इंफॉर्मेशन देते हैं, क्या करते हैं आप? प्रायोरिटाइज रिक्वेस्ट बेस्ड ऑन अर्जेंसी एंड इम्पैक्ट। आप देखेंगे कि अगर कोई बहुत जल्दी है, ज़रूरी है, तो आप उसको सबसे पहले करेंगे। आप जो भी उसे बताएंगे कितना टाइम मुझे लगेगा, कम्युनिकेट टाइम क्लियरली एंड इंश्योर दैट एवरीवन रिसीव्स एक्यूरेट इंफॉर्मेशन। और जिस टाइम पे आप उनको वो इंफॉर्मेशन दे रहे हैं वो एक्यूरेट होनी चाहिए, वो गलत नहीं होनी चाहिए। ये ना हो कि आप जल्दी जल्दी में कोशिश करें कि मैं ये काम पूरा करूं और वो सारे जो हिसाब किताब आप दें तो वही गलत है। आप मौजूद हैं? Yes. जी जी, यस सर, सुन रही हूँ। यहाँ तक कोई मसला है तो मुझे बता दें।